हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये आज के वीडियो में जो है अक्टूबर मंथ की मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस करवा रहा था, तो उसमें आधी हो गई थी और ये आधा रह गया है। तो ये आधा बचा हुआ पार्ट ये भी कवर कर लेते, क्योंकि देखिए रिस्क मत लीजिए, ठीक, सारे पार्ट्स पढ़ लीजिए आप। और इसीलिए मैं ये भी अपलोड करे दे रहा हूँ। छोटा ही होगा, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस जो है उसके वीडियोस ला रहा हूँ मैं। और स्टैटिक अवेयरनेस के भी वीडियोस, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और पावर प्लांट्स हैं, इन सब की भी पीडीएफ बन गई है। बस अब मैं अपलोड करने वाला हूँ अभी वीडियोस, ठीक। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं पहली न्यूज़ आज की। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद द आरबीआई। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसने कोऑर्डिनेशन में किसके साथ? आरबीआई के साथ इरडाई, सेबी एंड आईईपीएफए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत है, ये सब मिल के लॉन्च कर रहे हैं 3 मंथ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के लिए, ऑन अनक्लेम्ड एसेट्स इन द फाइनेंस सेक्टर, ठीक। फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी अनक्लेम्ड एसेट है उन्हें क्लेम करने के लिए एक, कह सकते हो, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की गई है। और इसका नाम क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। क्लियर है? द कैंपेन विल बी इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। देख लो, इसमें भी, इस न्यूज़ में भी पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, समझ में आ रहा है? आप लोग ध्यान से न्यूज़ ही नहीं पढ़ते हो, दिक्कत तो ये है। और मैंने अलग से भी बताया था, अलग से तो फिर मैंने जो मिनिस्ट्री वाले करवाए थे उसमें भी। तो बुरा तो लगता ही है जब आप लोग ध्यान से न्यूज़ नहीं पढ़ते हो। ये इंटेंशन नहीं था, मैं बस पढ़ रहा हूँ तो उसी में आ गया ये। श्रीमती निर्मला सीतारमन ऑन 4 अक्टूबर 2025 फ्रॉम गांधीनगर, गुजरात। क्लियर है? तो देखिए इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसने जो है आरबीआई के साथ, इरडाई के साथ, सेबी के साथ और आईईपीएफए के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, आरबीआई ने इरडाई के साथ, सेबी के साथ और आईईपीएफए के साथ। आईईपीएफए क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंतर्गत, ठीक। इन सबने मिलकर एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन शुरू करी है फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। और इसका नाम क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। द कैंपेन विल बी इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक। और ये कब लॉन्च करी थी इन्होंने? 4 अक्टूबर 2025 को, गांधीनगर, गुजरात से। याद रखिएगा, अगर पूछा है योर मनी योर राइट किसने लॉन्च करी है? निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों देख रही हैं। और इन्होंने लॉन्च कहाँ करी है? गांधीनगर, गुजरात में। क्या? आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट, 4 अक्टूबर को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। NHAI ऑफर्ड ए 1000 फास्टैग रिवार्ड फॉर रिपोर्टिंग डर्टी टोल टॉयलेट्स वाया द राजमार्ग यात्रा ऐप अंटिल 31 अक्टूबर 2025। तो NHAI जो है वो ऑफ़र कर रहा है 1000 फास्टैग रिवार्ड, किसे? रिपोर्ट करने के लिए डर्टी टोल टॉयलेट्स को, ठीक है। डर्टी टोल टॉयलेट्स जो हैं उन्हें अगर रिपोर्ट करते हो तो 1000 फास्टैग रिवार्ड ऑफ़र कर रहा है। कौन? NHAI। कहाँ पे? राजमार्ग यात्रा ऐप पे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ऐप है, वहाँ पर ये जो है रिवार्ड देगा। और ये कब तक है? 31 अक्टूबर 2025 तक। यूजर्स हु सबमिटेड ए क्लियर जियो टैग्ड एंड टाइम स्टैम्प्ड फोटो थ्रू द ऐप रिसीव द रिवॉर्ड एज ए फास्टैग रिचार्ज, ठीक है। तो जो भी यूज़र जो है वो सबमिट करेंगे क्लियर जियो टैग्ड एंड टाइम स्टैम्प्ड फोटो थ्रू द ऐप, ठीक है, ऐप पर, वो रिसीव करेंगे इस रिवॉर्ड को। दिस इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव जो है वो किसका हिस्सा है? क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, ठीक। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज टू इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन मेंटेनिंग हाईवे क्लीनलीनेस। तो जो हाईवेज होते हैं उन्हें, उनकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये किसका हिस्सा है? क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज का, ठीक। और ये किसने लॉन्च किया है? NHAI। ये ऑफर कर रहा है 1000 रुपये। क्लियर है? और ये कब तक है मान्य? 31 अक्टूबर 2025। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई अमेंडेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस। तो आरबीआई जो है उसने अमेंड कर दिया है, संशोधन कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस में, ठीक है। ये कब
कौन से 2016 का है, टू अलाउ NRIs टू इन्वेस्ट इन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स NCDs में। तो ये अलाउ कर रहा है NRIs को, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को, वो किस में इन्वेस्ट करने के लिए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में एंड कमर्शियल पेपर्स थ्रू देयर रुपये अकाउंट्स, अपने रुपये अकाउंट्स के द्वारा, ठीक। तो RBI ने अमेंड कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2016, ठीक है। पूछा जाएगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि RBI ने रिसेंटली कौन सा जो है अभी रेगुलेशन अमेंड किया है, तो आप क्या कहोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2016। और ये अलाउ करता है NRIs को टू इन्वेस्ट इन NCDs, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स थ्रू रुपये अकाउंट्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश है साइंड MOU विद गूगल। बढ़िया, आंध्र प्रदेश ने गूगल के साथ में एक MOU साइन की है, कितने, $10 बिलियन की, अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस की, ठीक है, 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है टू इस्टेब्लिश ए मैसिव AI हब एंड डेटा सेंटर कैंपस इन विशाखापट्टनम, वाइजैग। तो आंध्र प्रदेश ने साइन की है MOU गूगल के साथ में, और ये $10 बिलियन की है, लगभग 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। क्या इस्टेब्लिश करेंगे, ये एक मैसिव AI हब, ठीक है, AI हब कहाँ, आंध्र प्रदेश में, एंड डेटा सेंटर कैंपस कहाँ, वाइजैग, विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और गूगल, $10 बिलियन, 80,000 करोड़ रुपए, AI हब, ठीक है, कहाँ, वाइजैग में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स साइंड ए MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। तो नेटफ्लिक्स ने साइन करी है MOU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी IICT के साथ, एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन FICCI है, ठीक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टैलेंट इन इंडिया। इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टैलेंट इंडिया में डेवलप करने के लिए किसने, नेटफ्लिक्स ने MOU साइन की है IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, और FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टैलेंट इन इंडिया। द पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन द AVGC XR एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम थ्रू करिकुलम अलाइनमेंट, मास्टर क्लास, इंटर्नशिप। हाँ, तो ये आप पढ़ते रहिएगा, आपको बस ये याद रखना है, AVGC XR इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक। किसने, नेटफ्लिक्स ने MOU साइन की है IICT के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी और FICCI के साथ, टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टैलेंट इन इंडिया। क्लियर। तीनों इंस्टीट्यूट के नाम बस ध्यान रखिएगा, नेटफ्लिक्स है पहला, दूसरा IICT और फिर FICCI, नेक्स्ट जनरेशन जो है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टैलेंट इंडिया में। फिर नेक्स्ट, SEBI extended the deadline for the complete rollout of algorithm trading rules for retail investors to April 1, 2026। तो SEBI ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन किसकी, फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ एल्गोरिथम ट्रेडिंग रूल्स। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रूल जो है उनके कंप्लीट रोल आउट के लिए जो डेट है वो अब कितनी कर दी है, 1 अप्रैल 2026। याद रखिएगा, SEBI ने बढ़ा दी है डेडलाइन टू कंप्लीट रोल आउट ऑफ एल्गोरिथम ट्रेडिंग रूल्स। जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग रूल्स है उन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग रूल्स है उसकी डेट अब एक्सटेंड कर दी है, 1 अप्रैल 2026 कर दी है, किसने, SEBI ने। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी जो हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है लीप्स 2025। क्लियर, विच स्टैंड्स फॉर द लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। याद रखिएगा फुल फॉर्म, वो पूछ सकते हैं कि लीप्स 25 किसने लॉन्च करी है, तो आप क्या कहोगे, पीयूष गोयल जी ने। क्लियर। और स्टैंड किस पे करती है, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। दिस इनिशिएटिव एम्स टू बेंचमार्क एंड प्रमोट एक्सीलेंस इनोवेशन। तो ये एक्सीलेंस को प्रमोट करेगा, इनोवेशन को, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये और ज़्यादा प्रमोट करेगा। बस ये याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि पीयूष गोयल जी ने ये लॉन्च करी है। और कमेंट करके बताइए जो है ये किस मिनिस्ट्री में है पीयूष गोयल जी। क्लियर। वीडियो तो मैं बना चुका हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट IIT धारवाड़। याद रखिएगा ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं इनॉग्रेटेड द धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, कहाँ, IIT धारवाड़ में। ठीक है, धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, इनॉग्रेट किया है, ये कहाँ, IIT धारवाड़ में। दिस सेंटर इज़ ए जॉइंट एफर्ट। ये जॉइंट एफर्ट है किसका, धरती फाउंडेशन एंड इज सपोर्टेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC। ठीक, तो ये जो है जॉइंट एफर्ट है धरती फाउंडेशन का और ये सपोर्ट किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी
इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक के द्वारा। टू फॉस्टर स्टार्टअप्स को और ज़्यादा फॉस्टर करेगा इन बायोटेक्नोलॉजी में, डीप टेक में, हेल्थ केयर में, नॉर्थ कर्नाटक। इट एम्स टू प्रोवाइड स्टार्टअप्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, मेंटोरशिप प्रोवाइड कराएगा, फंडिंग भी देगा और रेगुलेटरी सपोर्ट भी देगा। ठीक है, कैसे रेगुलेट किया जाए, तो आपको याद रखना है कि ये जो धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है वो निर्मला सीतारमन जी ने इनॉग्रेट किया है IIT धारवाड़ में, और ये जॉइंट एफर्ट है धरती फाउंडेशन का और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक का। क्लियर, बस इतना याद रखना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, द RBI's रिसेंट डायरेक्शन ऑन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स BSBDA। तो RBI की रिसेंट डायरेक्शन जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स पे प्रपोज इन लेट 2025 एम टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय मैंडेटिंग दैट बैंक्स ऑफर BSBDA अकाउंट्स विद सर्टेन मिनिमम फ्री फैसिलिटीज़। देखो RBI जो है अपनी रिसेंट डायरेक्शन में जो BSBDA के लिए हैं प्रपोज की थी लेट 2025 में, उसका एम क्या है, टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा एनहेंस करना है बाय मैंडेटिंग दैट, ये बता के घोषणा करके आदेश दे के दैट बैंक्स ऑफर BSBDA अकाउंट्स, बैंक ऑफर करती हैं BSBDA अकाउंट्स विद सर्टेन मिनिमम फ्री फैसिलिटी, कुछ मिनिमम फ्री फैसिलिटी के साथ, इंक्लूडिंग ATM डेबिट कार्ड, ए चेक बुक एंड इंटरम मोबाइल बैंकिंग। दीज ड्राफ्ट डायरेक्शंस, ये जो डायरेक्शंस हैं शेड्यूल्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये शेड्यूल की गई हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाय 31 मार्च 2026। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक के लिए। ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट वाइल BSBDA होल्डर्स गेट एटलीस्ट 4 फ्री विड्रॉल्स ए मंथ, और ये जो BSBDA होल्डर होंगे ना उन्हें 4 फ्री विड्रॉल्स भी मिलेंगे एक मंथ में। ठीक, तो RBI ने रिसेंट डायरेक्शन में जो कि BSBDA अकाउंट्स के लिए हैं उसमें प्रपोज की हैं लेट 2025 में, और इसका एम क्या है, एनहेंस करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को बाय मैंडेटिंग, आदेश देके बैंक ऑफर्स, ये बता के कि बैंक ऑफर कर रही है BSBDA अकाउंट कुछ सर्टेन मिनिमम फ्री फैसिलिटीज़ के साथ, कुछ फ्री फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा रही हैं जैसे कि ATM डेबिट कार्ड, चेक बुक, ये सब कुछ फ्री है, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग ये भी। दीज ड्राफ्ट डायरेक्शन शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और ये 31 मार्च 2026 तक के लिए हैं इम्प्लीमेंट की जाएंगी। ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट वाइल BSBDA होल्डर्स गेट एटलीस्ट और 4 फ्री विड्रॉल्स भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, BSBDA होल्डर्स को। ये थी न्यूज़, और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ है। हाँ, 86 वाली देखिए नीचे है सबसे। ठीक, सेबी हैज़ लॉन्च 2 इनिशिएटिव टू एनहेंस पेमेंट सिक्योरिटी एंड कर्ब फ्रॉडुलेंट फंड कलेक्शंस। तो सेबी ने अभी 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं एनहेंस करने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी को और कर्ब करने के लिए फ्रॉडुलेंट फंड कलेक्शंस को। तो जो फ्रॉड हो रहे हैं फंड कलेक्शन को लेकर उन्हें कर्ब करने के लिए और सुधारने के लिए। ठीक है, वैलिडेटेड UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक। ठीक, ये दो हैं वैलिडेटेड UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक। वैलिडेटेड UPI हैंडल्स आर एक्सक्लूसिवली UPI ID फॉर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज। तो वैलिड UPI हैंडल जो है वो एक्सक्लूसिवली UPI IDs हैं, किसके लिए, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के लिए। दैट इंक्लूड एन @वैलिड सफिक्स, और इसमें जो है वैलिड सफिक्स इंक्लूड है। वाइल सेबी चेक, जो दूसरी सेबी चेक है, इज ए टूल, ये टूल है दैट अलाउज इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करेगा बैंक अकाउंट की, कि ये वेरीफाई करेगा कि ये लीगल है या नहीं है जो भी चीज़ है। ठीक, एंड UPI IDs और UPI IDs को बिफोर मेकिंग पेमेंट से पहले ऑथेंटिसिटी उसकी वेरीफाई करेगा। क्या, सेबी चेक। ठीक है, वो चेक करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। कौन कौन से सेबी ने 2 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं पेमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड और फ्रॉडुलेंट फंड कलेक्शन को कर्ब करने के लिए, UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास एज पर द RBI ड्राफ्ट प्रपोजल, RBI के ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक द मैक्सिमम materiality threshold for lending to related parties for banks with an asset size above 10 लाख करोड़ is 50 करोड़। तो RBI के ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक जो मैक्सिमम मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड है लैंडिंग के लिए टू रिलेटेड पार्टीज, पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टीज के लिए बैंक्स की विद एन एसेट साइज जो 10 लाख के ऊपर हैं उसकी क्या है, 50 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा कि जो RBI है उसने उसके ड्राफ्ट प्रपोजल में द मैक्सिमम मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, जो मैक्सिमम मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड है
किस चीज़ के लिए? फॉर लैंडिंग करने के लिए, उधार देने के लिए टू रिलेटेड पार्टीज, जो रिलेटेड पार्टीज हैं बैंक्स के लिए, विद एन एसेट साइज एबव 10 लाख, जो जिनका एसेट साइज 10 लाख करोड़ से ऊपर है, उसके लिए मैक्सिमम मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड कितनी है? 50 करोड़। अंडर द प्रपोज स्केल बेस्ड मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स, बैंक्स विद एन एसेट साइज ऑफ ओवर 10 लाख करोड़ हैव ए थ्रेशोल्ड ऑफ 50 करोड़। यही तो मैं पढ़ा रहा था ऊपर, ठीक है। तो बैंक जिनका एसेट साइज 10 लाख करोड़ से ऊपर का है, उनके लिए थ्रेशोल्ड होगी 50 करोड़। लोन्स एबव द लिमिट रिक्वायर अप्रूवल फॉर द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। फॉर बैंक्स विद एन एसेट साइज बिटवीन, अच्छा वो तो 10 लाख करोड़ के लिए थी, जिनका 10 लाख करोड़ से ऊपर है। अगर बैंक्स विद एन एसेट साइज बिटवीन 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में, ठीक, तब थ्रेशोल्ड कितनी होगी? 10 करोड़। ऊपर 50 करोड़ है, नीचे 10 करोड़ है, याद रखिएगा। और तीसरी भी शायद, फॉर बैंक्स विद एन एसेट साइज ऑफ लेस देन 1 लाख करोड़, अगर उनकी जो एसेट है वो 1 लाख करोड़ से कम का है तो थ्रेशोल्ड 5 करोड़ है। क्लियर? तीनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तीनों में से वो कोई सी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड पर्टिकुलर एसेट साइज पे। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, आरबीआई अप्रूव्ड है 1 मंथ एक्सटेंशन फॉर राघवेंद्र श्रीनिवास। तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया 1 मंथ का एक्सटेंशन राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट का एज एमडी एंड सीईओ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया 1 मंथ का एक्सटेंशन राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट का एमडी एंड सीईओ, किसका? कर्नाटक बैंक का, कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के पद पे। और ये इफेक्टिव कब से? 16 अक्टूबर 2025 से। अनटिल ए रेगुलर एमडी एंड सीईओ इज अपॉइंटेड, जब तक रेगुलर एमडी एंड सीईओ नहीं अपॉइंट, तो ये इंतरिम बने हैं, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा वो है एक्सटेंशन ही मिला है, ठीक, सॉरी, इन्हें एक्सटेंशन मिला है 1 मंथ का, याद रखिएगा, जब तक नए अपॉइंट किए जाते हैं। किनका? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट का एमडी एंड सीईओ के पद पर कर्नाटक बैंक में। क्लियर? फिर है नेक्स्ट, एज पर द आरबीआई न्यू ड्राफ्ट ईसीबी फ्रेमवर्क। तो आरबीआई के जो नया ड्राफ्ट ईसीबी फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक एलिजिबल फर्म्स, जो भी एलिजिबल फर्म्स हैं, कैन रेज द हायर ऑफ $1 बिलियन और 300% ऑफ देयर नेट वर्थ विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो बिना किसी अप्रूवल के जो एलिजिबल फर्म्स हैं वो बढ़ा सकती हैं अपना हायर $1 बिलियन और 300% से, ठीक है, अपनी नेट वर्थ के, जितने नेट वर्थ है उसके 300% से, विदाउट प्रायर अप्रूवल, बिना किसी अप्रूवल के, ठीक है। रिप्लेसिंग द प्रीवियस ऑटोमेटिक रूट कैप ऑफ 750 मिलियन, और ये अपने आप जो है पहले ऑटोमेटिक रूट कैप जो थी 750 मिलियन की, उसे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। कौन? आरबीआई के न्यू ड्राफ्ट ईसीबी फ्रेमवर्क के मुताबिक जो एलिजिबल फर्म्स हैं वो रेज कर सकती हैं $1 बिलियन या फिर 300% से अपने नेट वर्थ के, ठीक है, और बिना किसी अप्रूवल के। दिस लिमिट इज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, और ये जो लिमिट है ये सब्जेक्ट है कंप्लायंस विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP के, ठीक, एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। न्यू, आप देख लो नीचे मैंने अलग से भी लिख दिया है, न्यू ऑटोमेटिक रूट लिमिट। अब जो नई ऑटोमेटिक रूट लिमिट है वो कितनी हो गई है? द न्यू कैप इज हायर ऑफ $1 बिलियन और 300% ऑफ द बोरोअर्स नेटवर्थ, बोरोअर की जितनी भी नेटवर्थ होगी उसके 300% के बराबर, ठीक, एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो भी नया अभी हिसाब हुआ है बैलेंस शीट का उसके मुताबिक। रिप्लेस ओल्ड लिमिट, और पहले कितनी थी? 750 मिलियन, ठीक है, याद रखिएगा, किसमें? ऑटोमेटिक रूट लिमिट, ठीक। पहले ओल्ड लिमिट कितनी थी? 750 मिलियन की थी। अब जो नई में है उसमें देखेंगे कि बोरोअर की कितनी नेटवर्थ है, उसके 300% या फिर $1 बिलियन, 750 से 1 बिलियन कर दिए, 750 मिलियन से, या फिर 300% ऑफ बोरोअर्स नेटवर्थ। क्लियर? क्या? न्यू ऑटोमेटिक रूट लिमिट। फिर देखते हैं नेक्स्ट, SBI चेयरमैन CS शेट्टी stated that the bank aims to expand its asset size from 20% to 25% of India's GDP by 2047। बढ़िया क्वेश्चन। तो जो SBI के चेयरमैन हैं, जो कि सुर्खियों में रहते हैं, CS शेट्टी जी, उन्होंने ये कहा है कि बैंक जो है वो ये एम कर रही है, वो गोल बना रही है अपना टू एक्सपेंड इट्स एसेट साइज। तो वो अपना एसेट साइज जो है 20% जो GDP का है ना, उससे अब वो 25% करने को है। कब तक? 2047 तक। तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने अभी रिसेंटली कहा है कि वो अपना एसेट साइज एक्सपेंड करना चाहते हैं 20% से, कितना?
2047 तक, तो आप क्या कहोगे 25%। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये स्टेट किया है, ये बताया कि 20% से वो 25% करना चाहते हैं जीडीपी का, कौन से सन तक, 2047 तक। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट, इंडियाज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जो हैं, लो अभी ये मैं ऊपर पूछ रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि जो पीयूष गोयल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिशियली लॉन्च द यूपीआई, उन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई एट द लुलु हाइपर मार्केट इन दोहा कतर। दोहा कतर में भी यूपीआई इन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने यूपीआई कहाँ लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे लुलु हाइपर मार्केट दोहा में। ऑप्शन कई सारे दे रखे होंगे, तो आपको याद रखना है कि लुलु हाइपर मार्केट दोहा में भी इन्होंने यूपीआई लॉन्च कर दिया है। दिस लॉन्च मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मैं बता दूंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, एक मिनट रुकिए। मेकिंग कतर द 8th कंट्री, हाँ यहाँ पर पूछ सकते हैं कि वो जो यहाँ पर यूपीआई तो लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने, लेकिन कतर कौन सा कंट्री बना है, तो आप क्या कहोगे 8th कंट्री बना है टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम। द इनिशिएटिव ए कोलैबोरेशन बिटवीन एनपीसी एंड आईपीएल, क्योंकि इंटरनेशनल यहाँ पर होगी ना ब्रांच यूज एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यहाँ पर यूज हो रही है, एनआईपीएल एंड कतर नेशनल बैंक। ठीक, तो इन दोनों ने एमओयू साइन की है या फिर कह सकते हो एग्रीमेंट साइन किया है, इनकी कोलैब हुई है और उसके द्वारा जो है फिर पीयूष गोयल जी ने यूपीआई लॉन्च किया है लुलु हाइपर मार्केट दोहा में, और कतर जो है वो 8वां कंट्री बना है। अच्छा, जैपनीज़ पेमेंट गेटवे नेटस्टार्स जो है, इसने भी अलाउ किया है इंडियन ट्रेवलर्स को एंड एक्सपेट्रिएट्स इन कतर टू मेक सीमलेस रियल टाइम पेमेंट्स इन इंडिया रुपीज़। हाँ, तो अगर वो जापान के पेमेंट गेटवे की बात करें तो नेटस्टार्स है, इसमें उसने भी कह सकते हो कि कोलैबोरेशन में हिस्सा लिया है। यूजुअली जो है आपसे वो यही पूछे हैं कि एनपीसीआई की एनआईपीएल है और कतर नेशनल बैंक, इन दोनों ने तो की है कोलैब। अगर उसमें ऑप्शन हो तो जापानीज़ वाला याद रखिएगा, नेटस्टार्स। जापानीज़ कौन है, नेटस्टार्स, और वो भी अलाउ कर रहा है इंडियन ट्रेवलर्स को कि जो है वहाँ पर वो सीमलेसली अपना पेमेंट कर सकें। ठीक, और हाँ बस बाकी कुछ नहीं है, याद रखिएगा लुलु हाइपर मार्केट। फिर है नेक्स्ट, सिडबी रिपोर्टेड ए रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 4,811 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो सिडबी ने जो रिकॉर्ड अपना नेट प्रॉफिट किया है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, वो कितना है 4,811 करोड़ रुपए का। 19.5% इंक्रीज, 19.5% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द 4,026 करोड़ अर्नड इन फाइनेंशियल ईयर 24। पिछली बार से 19.5% का इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। पिछली बार कितना था, 4,026 करोड़ रुपए था, इस बार 4,811 करोड़ रुपए है। दिस ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और ये ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद द बैंक्स एसेट बेस ऑल्सो क्रॉसिंग द 5.6 लाख करोड़ मार्क। और अब ये जो बैंक का जो एसेट बेस है वो 5.6 लाख करोड़ रुपीज़ से ऊपर पहुँच गया है, ग्रोइंग बाई 8.7%, और ये 8.7% से ग्रो करा है। और नेट प्रॉफिट देखिए नीचे मैंने लिख रखा, ये सारी आप सही से पढ़ लीजिएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,811 करोड़ रुपए। प्रॉफिट की बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। पिछले साल नेट प्रॉफिट कितना था, 4,026 करोड़, और जो इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में वो 19.5% का है। ग्रोथ जो है, हाँ वो मैंने बताई थी 19.5% की ईयर ऑन ईयर है। क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है धन, द स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये धन, अंडर रेज फाइनेंशियल सर्विसेज। रेज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर जो है ऑफिशियली बिकेम ए यूनिकॉर्न। और ये जो धन है स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये यूनिकॉर्न बन गया आफ्टर ए सीरीज बी फंडिंग राउंड ऑफ $120 मिलियन। तो इसके जो है ये यूनिकॉर्न बन गया है सीरीज बी फंडिंग राउंड के बाद। ठीक है, इसे 120 मिलियन की फंडिंग मिली है। डिटेल में समझेंगे। द राउंड वाज लेड बाय हॉर्नबिल कैपिटल, और ये जो राउंड है ये किसके द्वारा लेड किया गया था, हॉर्नबिल कैपिटल के द्वारा, एंड इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम जापान मित्सुबिशी यूएफजे। और उसमें जो है पार्टिसिपेशन, सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन था जापान की मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप का भी, MUFG। दिस इन्वेस्टमेंट वैल्यूज द कंपनी एट अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन। और ये जो है, ये जो कंपनी है उसकी वैल्यू कितनी है, $1.2 बिलियन। अब नीचे जो है मैंने डिटेल में पॉइंट वाइज लिख रखा है, वो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो फंडिंग अमाउंट एंड वैल्यूएशन कितनी है, 120 मिलियन की फंडिंग मिली है सीरीज बी राउंड के बाद। ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विसेज ए वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 1.2 बिलियन, और इसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है, $1.2 बिलियन।
लीड इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? द फंडिंग राउंड वाज लेड बाय हॉर्नबिल कैपिटल। और ये जो फंडिंग राउंड है किसके द्वारा लेड किया गया था? हॉर्नबिल कैपिटल के द्वारा, विद की पार्टिसिपेशन और MUFG मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, इसने भी पार्टिसिपेशन किया था। क्लियर है? किसो? धन को। तो धन को $120 मिलियन की सीरीज बी राउंड में फंडिंग मिली है। क्लियर? और इसकी वैल्यूएशन अब कितनी हो गई? $1.2 बिलियन की। क्लियर? और ये जो इन्वेस्टर थे वो कौन थे? हॉर्नबिल कैपिटल थे और जापान की मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप था। क्लियर? कौन कौन? हॉर्नबिल कैपिटल और MUFG। कितने की मिली है? 120 मिलियन की सीरीज बी राउंड में फंडिंग मिली है। किसे? धन को। एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक। तो कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक इन पार्टनरशिप विद उमंतु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक जो है उसने पार्टनरशिप करी है उमंतु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ और लॉन्च किया है कॉस्मोस गलगल। याद रखिए कॉस्मोस गलगल किसने? कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। कोऑपरेटिव बैंक है उमंतु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंडियाज़ फर्स्ट यूथ फोकस डिजिटल बैंकिंग ऐप। यूथ के फोकस जो है उसे फोकस में रखा गया, यूथ को डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है कॉस्मोस गलगल। याद रखिएगा कॉस्मोस गलगल किसने लॉन्च किया? कॉस्मोटिक कोऑपरेटिव बैंक ने, कॉस्मोस ने उमंतु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फिर नेक्स्ट है ICICI बैंक पार्टनर्ड विद वीज़ा। तो ICICI बैंक ने पार्टनरशिप करी है वीज़ा के साथ टू लॉन्च द कॉर्पोरेट सफायरो फॉरेक्स कार्ड। सफायरो फॉरेक्स कार्ड जो है किसने मिलकर लॉन्च किया है? ICICI ने वीज़ा के साथ। क्लियर? सफायरो फॉरेक्स कार्ड द फर्स्ट प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, और ये पहला प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है एशिया में, पावर्ड बाय वीज़ा इनफाइनाइट। दिस कार्ड इज डिज़ाइन फॉर बिजनेस ट्रेवलर्स। बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए है ये, और ये पहला प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। अगर पूछा जाए कि पहला प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है तो आप क्या कहोगे? ICICI ने वीज़ा के साथ। फिर है नेक्स्ट है RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर लॉन्च ए पायलट लिंकिंग द FX रिटेल प्लेटफॉर्म ऑफ क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड। तो RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं T रविशंकर, उन्होंने लॉन्च किया है पायलट लिंकिंग द FX रिटेल प्लेटफॉर्म। ठीक है? क्या है? FX रिटेल प्लेटफॉर्म है ऑफ क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड विद भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ। ठीक है? भारत कनेक्ट के साथ जो है इन्होंने एक पायलट लिंकिंग FX रिटेल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्लियरिंग कॉर्पोरेट डीलिंग सिस्टम का। ठीक? एट द ग्लोबल फिनफेस्ट, ये मैंने पढ़ाया था, कई बार पढ़ाया है। ग्लोबल, ये शायद मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, मुंबई में हुआ था। तो RBI के गवर्नर जो हैं डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर, उन्होंने लॉन्च किया पायलट लिंकिंग द FX रिटेल प्लेटफॉर्म। FX रिटेल प्लेटफॉर्म किसका? क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड का। किसके साथ? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ। कहाँ? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, मुंबई में। फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ UPI हैज़ बीन अनाउंस्ड एट द फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर। तो इंडिया का UPI जो है अनाउंस किया गया एज द फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर ऑनबोर्डेड ऑन पेपाल वर्ल्ड। पेपाल वर्ल्ड में पहला जो है फर्स्ट पेमेंट सिस्टम है पार्टनर कौन? इंडिया का UPI, पेपाल्स न्यू ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि जो पेपाल वर्ल्ड है उसके साथ में जो है पार्टनरशिप किसने करी है तो इंडिया के UPI ने। ठीक है? फर्स्ट पेमेंट सिस्टम है ये UPI जिसने पेपाल वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप करी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास RBI लॉन्च अनदर व्हाट्सएप चैनल। तो RBI ने अपना अनदर एक और व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया अंडर द RBI सेज इनिशिएटिव। कौन से इनिशिएटिव के तहत? RBI सेज इनिशिएटिव। तो ऐसे पूछेंगे कि RBI ने जो है ना अपना एक नया व्हाट्सएप चैनल खोला है, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत? तो आप क्या कहोगे? RBI सेज टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर सकें। बस आप ये याद रखिएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। फिर है नेक्स्ट है TJSB सहकारी बैंक। तो TJSB सहकारी बैंक इज़ नाउ द फर्स्ट इन इंडिया। वो इंडिया में पहली सहकारी बैंक है टू एक्ट एज ए UPI ICD एक्वायरर। तो TJSB सहकारी बैंक जो है वो पहली बैंक बन गई है इंडिया में जो एक्ट करेगी UPI ICD एक्वायरर के तौर पर, और जो कस्टमर को इनेबल करती है टू डिपॉजिट कैश एट इट्स कैश रिसाइकलर मशीन्स। कहाँ पे? कैश रिसाइकलर मशीन में ये अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग एनी UPI ऐप, कोई भी UPI ऐप या QR कोड यूज़ करके, विदाउट ए बैंक कार्ड की बिना ज़रूरत के। दिस न्यू सिस्टम डेवलप्ड बाय NPCI। तो ये जो UPI ICD एक्वायरर है ये किसके द्वारा बनाया गया है? NPCI के द्वारा। ठीक है? और जो TJSB सहकारी बैंक है वो पहली बैंक है इंडिया में टू एक्ट एज ए UPI ICD एक्वायरर। और ये जो है कस्टमर्स को इनेबल कर रही है कि जो ये अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कैश रिसाइकलर मशीन और
किसी भी यूपीआई ऐप और क्यूआर कोड को यूज़ करके, बिना बैंक कार्ड के। और ये जो नया सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा। बस इतना ही है, और नीचे वो सब ऐसे ही है नॉर्मल कुछ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि टीजेएसबी सहकारी बैंक जो है वो पहली बैंक बनी है टू एक्ट एज ए यूपीआई आईसीडी एक्वायरर, और ये सिस्टम डेवलप किसने किया? एनपीसीआई ने। क्लियर? फिर नेक्स्ट, आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने इम्पोज कर दिया रिस्ट्रिक्शंस भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर ड्यू टू कंसर्न्स ओवर इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कंसर्न जताई अपनी, और इन्होंने इंक्लूडिंग ए 10,000 कैश विड्रॉल लिमिट पर कस्टमर, और इन्होंने जो कैश विड्रॉल है उस पर भी लिमिट लगा दी है 10,000 की। क्लियर है? द रिस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग न्यू लोन्स। और जो बैंक है अब वो नए लोन नहीं सैंक्शन कर सकती है, एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स और इनकरिंग अदर लाइबिलिटीज़ विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। और ये सारी चीज़ें, जो नया डिपॉजिट है वो भी बिना आरबीआई के अप्रूवल के कुछ भी नहीं होगा। एंड दे विल रिमेन इन फोर्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। और ये सारी जो भी लगाई गई हैं इस पर रिस्ट्रिक्शंस वो 6 मंथ तक तो चलेंगी। आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है? और इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इन्होंने क्वेश्चन जताया है, कंसर्न दिखाई है। क्लियर? और जो कैश विड्रॉल है वो 10,000 की लिमिट कर दी है पर कस्टमर। फिर है गेट पे हैज़ पार्टनर्ड विद ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो गेट पे अगर पूछा जाए कि उसने रिसेंटली किसके साथ पार्टनरशिप करी है? ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू डिप्लॉय वेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो वेगा किसने डिप्लॉय किया है? गेट पे ने ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर ए नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच डिजाइन टू एनहेंस बैंक्स डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैंक के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए गेट पे ने ईस ऑफ के साथ वेगा डिप्लॉय किया है। और कुछ है लग रहा है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईस्ट ऑफ स्मॉल बैंक। अच्छा, ईस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो त्रिशूर केरला में है, और एमडी सीईओ हैं कदम्बिल पॉल थॉमस। केपी थॉमस याद रखिएगा, केपी थॉमस हैं ईस्ट ऑफ के, केरला में हेड क्वार्टर है। द फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम FCSS वाज लॉन्च्ड एट गिफ्ट सिटी इन यूएसडी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है कहाँ? गिफ्ट सिटी में। पूछा जा सकता है कि FCSS कहाँ लॉन्च किया गया? गिफ्ट सिटी में, USD में, विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में एज द इनिशियल सेटलमेंट पार्टनर। इनिशियल सेटलमेंट पार्टनर कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। FCSS कहाँ लॉन्च किया गया? गिफ्ट सिटी में, USD में, और जो उसके सेटलमेंट पार्टनर है वो कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। दिस न्यू सिस्टम अलाउज फॉर रियल टाइम और नियर रियल टाइम सेटलमेंट। और ये नया सिस्टम जो है वो अलाउ करता है रियल टाइम या फिर नियर रियल टाइम के ऑलमोस्ट करीब सेटलमेंट ऑफ US डॉलर ट्रांजेक्शन्स। वो USD लिखा है, वो US डॉलर्स हैं। ठीक है, US डॉलर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन एंटिटीज़ विद इन गिफ्ट सिटीज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हाँ, तो जो गिफ्ट सिटी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होंगे वो US डॉलर में होंगे, और ये FCSS लॉन्च किया गया है गिफ्ट सिटी में। और जो सेटलमेंट पार्टनर है वो है SCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फिर हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एक्सक्लूसिव UPI ऐप। तो इंडिया का पहला वुमेन एक्सक्लूसिव UPI ऐप जो है LXME पे, ए फीचर ऑफ LXME फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन फॉर वुमेन। तो इंडिया का पहला वुमेन एक्सक्लूसिव UPI ऐप क्या है? उसका नाम LXME पे, लक्ष्मी पे, ऐसे याद रख लीजिएगा, LXME पे। किसने? इंडिया का पहला UPI ऐप, क्या नाम है? LXME पे, ए फीचर ऑफ LXME फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। LXME फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का है और LXME पे इसका नाम है। पहला वुमेन को ध्यान में रख के UPI ऐप है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, NPCI लॉन्च ए न्यू टेक्नोलॉजी सब्सिडरी NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, NTSL। तो अभी अगर पूछा जाए कि NPCI ने अपनी नई टेक्नोलॉजी सब्सिडरी जो है वो ओपन करी है, उसका नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, NTSL। याद रखिएगा, NTSL जो NPCI की नई टेक्नोलॉजी सब्सिडरी है। टेक्नोलॉजी सब्सिडरी क्या है? NTSL। द सब्सिडरी वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में अनाउंस की गई थी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। फिर है HSBC हैज़ पार्टनर्ड विद जस्पे। तो HSBC ने पार्टनरशिप करी है जस्पे के साथ टू क्रिएट ए न्यू फुल स्टैक एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म। एक नया पूरा जो है HSBC ने पार्टनरशिप करी है जस्पे के साथ, और एक नया फुल स्टैक एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म जो है किसके लिए? ग्लोबल डिजिटल मर्चेंट्स के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, HSBC ने जस्पे के साथ। दिस कोलैबोरेशन कंबाइंस HSBC ग्लोबल नेटवर्क विद जस्पेस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो HSBC का जो है वो नेटवर्क यूज़ करेंगे और जस्पे का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज़ यूज़ करेंगे, और ये जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक, HSBC और जस्पे। ऐसे पूछा जा सकता है कि HSBC ने किसके साथ अभी नया फुल स्टेक एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आप क्या कहोगे? जस्पे।
फिर है नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 for the half year period from 4 October 2025 to 3 April 2026 will be 6.22% पर एनम। तो आरबीआई ने अनाउंस किया रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड FRB 2028 फॉर द हाफ ईयर पीरियड, हाफ ईयर पीरियड के लिए कब से 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 के लिए कितना 6.22%। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो कितनी है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 6.22%। क्लियर, हाफ ईयर पीरियड के लिए ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, इंडिगो हैज़ पार्टनर्ड विद डिजी यात्रा। तो इंडिगो ने पार्टनरशिप कर लिया डिजी यात्रा के साथ टू अलाउ सीमलेस शेयरिंग ऑफ बोर्डिंग पासेस, बोर्डिंग पासेस को सीमलेसली शेयर करने के लिए मोबाइल ऐप्स पर। ठीक, तो इंडिगो ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, डिजी यात्रा के साथ टू अलाउ सीमलेस शेयरिंग ऑफ बोर्डिंग पासेस को सीमलेसली शेयर करने के लिए इंडिगो ने डिजी यात्रा के साथ पार्टनरशिप करी है। फिर है नेक्स्ट, तो सेबी रेज्ड द मिनिमम ब्लॉक डील साइज फ्रॉम 10 करोड़ टू 25 करोड़ टू इंक्रीज मार्केट इंटीग्रिटी। तो सेबी ने इंक्रीज कर दी है, जो है रेज कर दी है मिनिमम ब्लॉक डील साइज, ठीक, 10 करोड़ से 25 करोड़, किस लिए, मार्केट इंटीग्रिटी के लिए, एंड लिमिट द विंडो टू लार्जर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स, और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ट्रेड हो सके, इसलिए एसबीआई ने रेज कर दिया मिनिमम ब्लॉक डील साइज 10 करोड़ से 25 करोड़ मार्केट इंटीग्रिटी के लिए। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है सेबी इन कोलैबोरेटिंग विद आरबीआई एंड यूआईडीएआई टू क्रिएट ए डिजिटल रिमोट केवाईसी प्रोसेस। तो सेबी ने कोलैबोरेशन करी है आरबीआई और यूआईडीएआई के साथ टू क्रिएट ए डिजिटल रिमोट केवाईसी प्रोसेस। तो सेबी ने कोलैबोरेशन किसके साथ करी है, आरबीआई और यूआईडीएआई के साथ, क्रिएट करने के लिए डिजिटल रिमोट केवाईसी प्रोसेस फॉर एनआरआईज के लिए, जो है केवाईसी प्रोसेस के लिए, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जिससे कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके विदाउट नीडिंग टू विजिट द कंट्री, बिना कंट्री में आए हुए, ठीक है, उन्हें विजिट भी नहीं करना पड़ेगा। सेबी ने किसके साथ, आरबीआई और यूआईडीए के साथ, क्लियर, केवाईसी प्रोसेस एनआरआईज के लिए उपलब्ध करा दी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सिस बैंक रिसीव्ड ए लेटर ऑफ कॉशन। तो एक्सिस बैंक को लेटर ऑफ कॉशन मिल गया है आरबीआई से फॉर फेलिंग टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा पाए, फेल हो गए व्हेन ओपनिंग ए सोसाइटी अकाउंट जब ये ओपन करा रहे थे 2009 में, तब विच वाज ए वायलेशन ऑफ बैंक्स केवाईसी पॉलिसी, और इस जो है ये केवाईसी बैंक्स की जो केवाईसी पॉलिसी होती है उसे ये वायलेट कर रहे थे, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और एएमएल गाइडलाइंस जो है उसे भी ये कह सकते हो वायलेट कर रहे थे। द आरबीआई एक्शन केम आफ्टर ए कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट, और ये जो आया है ये कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट के बाद इन्होंने ये फैसला लिया है कि लेटर ऑफ कॉशन प्रोवाइड करा दिया गया एक्सिस बैंक को। क्लियर है। तो ये था आपका सेशन, और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा।